गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। और आज की लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हवाले से कि ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। इससे पहले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में, एंगल्स के बारे में और यूनिट ऑफ एंगल्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है और टेन थीटा क्या है, इस चीज़ को डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर आपको याद होगा कि इन दो लाइंस को, ये जो वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इस ओरिजिन पर एक दूसरे को काट रहे हो और इन दोनों के दरमियान एंगल 90 का बन रहा हो, इसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर हमने एक लाइन दी है ओ ए, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ओ ए एक लाइन है। इस लाइन को अब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। अब इस पोजीशन पर जब हम आ गए तो यहाँ पर एक एंगल थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। एंगल पता नहीं कितना है, 30 डिग्री या 40 डिग्री है, हमें नहीं पता, लेकिन एंगल कितना बन रहा है? 30 बन रहा है। ठीक है, अब ये वाला लाइन अभी फ़िलहाल आप भूल जाए तो आपके पास ये वाली सिचुएशन बन रही है जो अभी तक मैंने कहा। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि इस हेड से इस लाइन के ऊपर एक ऐसा लाइन ड्रा करेंगे जो इस लाइन के साथ, यानी कि इस ओ एक्स के साथ क्या बनाए? 90 का एंगल बनाए। तो वो हमने ड्रा किया है और ब्लू लाइन से उसको रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? 90 का। तो अब इस परपेंडिकुलर ड्रा करने से आपके पास ये एक शेप बन गया, ये वाला जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। ये जो पूरा शेप है ना, इसको मैथमेटिक्स की ज़बान में कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मैथमेटिक्स की ज़बान में इसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल तो खैर समझ में आ गया कि एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल। ये राइट का लफ्ज़ क्यों यूज़ करते हैं? यहाँ पर राइट का लफ्ज़ इसलिए यूज़ करते हैं कि यहाँ पर ये वाला एंगल जो है ना, ये 90 डिग्री का है। कितने का है? 90 डिग्री का। तो जब जिस ट्रायंगल में ये वाला एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसे ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। हम आने की कोशिश कर रहे हैं ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन पर कि ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली होते क्या हैं, तो उसके लिए हम ये सब कुछ, ये प्रोटोकॉल हम उसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब ये शेप हमारे पास बन गया। अब इस शेप में ई 90 का जो एंगल है, ये वाला 90 डिग्री का, इसके सामने जो साइड होता है या इसके अपोजिट जो साइड होता है ना, मैथमेटिक्स की ज़बान में इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। और ये जो एंगल जिसको हमने लिया है, यानी कि हमने ये कहा था कि इस लाइन को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में, तो एक ही वाला साइड बन जाता है इस शेप का, एक ही वाला साइड बन जाता है, एक ही वाला साइड, ये 90 एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और ये जो एंगल हमने लिया है इसके सामने जो साइड होता है, इसको क्या कहते हैं मैथमेटिक्स की ज़बान में या ट्राइग्नोमेट्रिक की ज़बान में? इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और ये जिससे हम एंगल मेजर कर रहे हैं हाइपोटेन्यूस की तरफ, इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। अच्छा, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये जो सारा प्रोटोकॉल होता है ये इन ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम कर रहे हैं। अब इन चीज़ को समझेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं, साइन थीटा क्या है, कास थीटा क्या है और टेन थीटा क्या है। आप क्या करें, ये परपेंडिकुलर जो लाइन है इसकी कुछ लेंथ होगी ना, इस परपेंडिकुलर लाइन को उठाएं और इस हाइपोटेन्यूस के ऊपर डिवाइड करें, इस लाइन के ऊपर डिवाइड करें, तो आपके पास ये एक रेशो बन रहा है। अब रेशो का लफ्ज़ क्यों आया है? रेशो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान आपको मुनासिबत बताता है कि एक क्वांटिटी इतनी है तो दूसरी क्वांटिटी इतनी है। रेशो इसको कहते हैं, और रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, खैर अगर आपको ये बातें समझ नहीं आ रही तो उसको भूल जाए, आप इतना सिर्फ करें कि इस परपेंडिकुलर लाइन की जो लेंथ है इसको उठाएं, इस हाइपोटेन्यूस की लाइन के ऊपर डिवाइड करें, तो ये एक रेशियो आ रहा है। ठीक है, और इस रेशियो को हम कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं? साइन थीटा। भी थीटा कौन सा वाला? ये वाला थीटा। ठीक है, इस रेशियो को इस एंगल के हिसाब से हम कहते हैं साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह अगर आप क्या करें, बेस को उठाएं, ये वाला जो लाइन है बेस, इसको आप डिवाइड करें हाइपोटेन्यूस के ऊपर,
तो ये जो रेशो बन रहा है इसको ट्राइग्नोमेट्री की ज़बान में कहते हैं कास थीटा। थीटा कौन सा वाला? ये वाला थीटा। ठीक है, तो ये रेशो। अभी आपको साइन थीटा कभी भी परेशान नहीं करेगा। आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा क्या है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशो है। इसी तरह कास थीटा क्या है? बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो है। ठीक है, और इसी तरह आप अगर क्या करें, परपेंडिकुलर का रेशियो ले ले किस चीज़ के साथ? बेस के साथ। किस चीज़ का? बेस के साथ। तो इसको मैथमेटिक्स और स्पेशली ट्राइग्नोमेट्री में कहते हैं टेन थीटा। ठीक है, अब देखें, इनको याद रखना लाजमी है क्योंकि ये ट्राइग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज़, ये ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है बहुत ही अहमियत के हामिल है। ठीक है, तो हम इसको याद कैसे करें? ठीक है, तो जब किसी चीज़ को याद करने का आ जाए बात तो उसके लिए हम अपनी ज़बान में आसानी से एक तरीका ढूंढते हैं। ठीक है, और उसको हम कहते हैं निमोनिक्स। क्या कहते हैं? निमोनिक्स, यानी कि जुगाड़ आप उसको कह सकते हैं। इसको याद रखने का जो निमोनिक्स है वो ये है कि एस जो है ये आप समझे कि ये सलीम है। क्या है? सलीम। और ये जो पी है ना, यानी कि ये परपेंडिकुलर साइड, ये है परे। क्या चीज़ है ये? परे। ठीक है, और ये जो एच है इसको आप कहें कि ये हट है। क्या है? हट। तो साइन थीटा जो रेशो है इसको याद रखने का तरीका ये है कि सलीम परे हट, सलीम परे हट। अब याद करना आसान हो गया। इसी तरह काज जो है, ये जो सी है ना, ये आप समझे कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कुत्ता। क्या चीज़? ये कुत्ता। इसको निमोनिक्स कहते हैं। अच्छा, याद रखने का जो तरीका होता है ना अपनी ज़बान में, ठीक है, इसको निमोनिक्स कहते हैं। जिस तरह पीरियोडिक टेबल में आपने अगर नोबल गैसेस को याद रखना है ना, तो देखें, ही, नी, अर, कर, ने, एक्स, रंस की। देखिए, ये नोबल गैसेस का मैंने नाम लिखा और इसको मैंने याद कैसे किया है? ही, नी, अर, कर, ने, ही, नी, यहाँ पर नियॉन, ही, नी, अर, कर, ने, एक्स, रंस की। ठीक है, तो अब देखें ये सारे नोबल गैसेस मुझे याद हो गए। अब इसको याद रखने का जो आसान तरीका है ना अपनी ज़बान में, इसको हम कहते हैं निमोनिक्स। तो इसी तरह इन फंक्शंस को, इन ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद करने का जो तरीका है उसको हम निमोनिक्स कहते हैं। और इसी निमोनिक्स में साइन थीटा बराबर होता है सलीम परे हट, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कुत्ता भूंगता है, कुत्ता भूंगता है। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसी तरह टी फॉर टीम, क्या आ जाएगा? टीम। टीम पर बैट, टीम पर बैट। ठीक है, तो ये है इसके निमोनिक्स। तो क्या ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ ये तीन ही है? तो जवाब है नहीं, सिर्फ तीन नहीं है, इसके रिसिप्रोकल भी हैं। और जो साइन का रिसिप्रोकल है उसको हम कहते हैं कोसिकन ऑफ थीटा। क्या कहते हैं? कोसिकन ऑफ थीटा। और इसी तरह कास का जो रिसिप्रोकल है उसको हम कहते हैं सीकन ऑफ थीटा। और टेन का जो रिसिप्रोकल है उसको हम कहते हैं काट ऑफ थीटा। रिसिप्रोकल का मतलब क्या? रिसिप्रोकल का मतलब ये कि कोसिकन थीटा और साइन थीटा जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको आंसर 1 मिलेगा। देखें इधर, ये 5 है, इसको मैं इसके रिसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो जवाब हमेशा मुझे 1 मिलेगा। रिसिप्रोकल का मतलब 5 और रिसिप्रोकल इसका क्या होगा? 1/5। इस तरह 2 है, इसका रिसिप्रोकल क्या होगा? 1/2, तो जवाब हमेशा मुझे क्या मिलेगा? 1। तो इसी तरह साइन का जो रिसिप्रोकल है वो है कोसिकन ऑफ थीटा, और कास का जो रिसिप्रोकल है वो सीकन ऑफ थीटा, और टेन का जो है उसको हम कहते हैं काट ऑफ थीटा। अच्छा, तो इन टर्मिनोलॉजीज़ में, यानी कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के टर्मिनोलॉजीज़ में कोसिकन थीटा किस चीज़ के बराबर होता है? तो कोसिकन उलट होता है साइन का। तो आप देखें, मैंने इस तरह लिखना है h/p, यानी कि साइन में क्या आता है? p/h। कोसिकन में क्या आएगा? h/p। अब जो रिसिप्रोकल की डिफिनीशन की है हमने ये वाली, इस पर आते हैं, लेकिन फिर इसको कंप्लीट करते हैं। cos थीटा का जो रिसिप्रोकल होता है वो होता है सिर्फ सीकन ऑफ थीटा। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, साइन s से शुरू होता है तो इसका रिसिप्रोकल c से शुरू होता है।
कॉस सी से शुरू होता है तो इसका रेसिप्रोकल एस से शुरू होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये होगा एच बाई बी और ये होगा बी बाई पी, ठीक है। अब जो हमने रेसिप्रोकल की डिफिनीशन कर ली उसको देखते हैं। मैंने कहा कि जब आप साइन थीटा इसको इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपको जवाब क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आप देखें साइन थीटा क्या है, सलीम परे हट, मल्टीप्लाई बाई का कोसिकंड थीटा क्या है, कोसिकंड इसका रेसिप्रोकल है तो वो है एच बाई पी, ठीक है। एच एच के साथ डिवाइड हो गया 1 आ गया, पी पी के साथ डिवाइड हो गया 1 आ गया और 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 1 आ गया, ठीक है। तो अब देखें इसी तरह आप कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करें सीकंड थीटा से तो आपको जवाब मिलेगा 1। इसी तरह आप टेन थीटा को मल्टीप्लाई करें किस चीज़ के साथ, कॉट थीटा के साथ, तो आपको जवाब मिलेगा क्या चीज़ जी, 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हमने समझ लिया कि साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा और सीकंड कोसीकंड और कॉट थीटा क्या होते हैं ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन में। बिल्कुल बेसिक से हमने इस चीज़ को समझ लिया, ठीक है। आज का लेक्चर जो है ये रिलेटेड है पिछले 2-3 लेक्चर्स के साथ। उसमें हमने इस एक्सिस को भी समझा है, क्वाड्रेंट्स को भी समझा है, ठीक है, और इनिशियल साइड ऑफ द एंगल, टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल, इन सब बातों को सीखा है। तो उन बातों को लेकर आज की हमने ये लेक्चर तैयार कर ली है। अब देखें आगे कि यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई नहीं। अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो ये रेशो मेरे पास आए हैं इनके साथ अभी थोड़ा सा मैथमेटिकली खेलते हैं, मैथमेटिक्स की ज़बान में इसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं। क्या करते हैं कि साइन थीटा को डिवाइड करते हैं कॉस थीटा की ऊपर, ठीक है। तो अब देखें साइन थीटा किस चीज़ के बराबर है, सलीम परे हट, ये चीज़ डिवाइड होगा किस चीज़ के ऊपर, कुत्ता भूंगता है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा पी बाई एच अपनी जगह पर और ये डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में एच बाई बी हो जाएगा, ठीक है। ये एच एच के साथ 1 दे देगा डिवाइड होके। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने साइन थीटा को डिवाइड किया कॉस थीटा के ऊपर तो हमें जवाब मिला पी बाई बी। क्या मिला, पी बाई बी। देखें साइन थीटा को डिवाइड किया कॉस थीटा के ऊपर और वो क्या आ गया, पी बाई बी। अब मैं आपको यहाँ पर लेके आ जाता हूँ कि टेन थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, पी बाई बी, और साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, पी बाई बी। तो यहाँ से हमें ये मिला कि जब हम साइन थीटा को डिवाइड करते हैं कॉस थीटा के ऊपर तो हमें मिल जाता है क्या चीज़ जी, टेन थीटा, ठीक है। ये एक बात हमने यहाँ से सीख ली, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ट्राइग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में, और न सिर्फ मैथमेटिक्स में है, इसका बहुत बड़ा यूज़ फिज़िक्स में पड़ा हुआ है, इसका बहुत बड़ा यूज़ केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में और हर साइंस की ब्रांच में इसका यूज़ है। तो इसको बिल्कुल डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब क्या कर रहे हैं, कॉस थीटा डिवाइड करेंगे साइन थीटा के ऊपर और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो आप देखें कुत्ता भौंकता है कॉस थीटा और सलीम परे हट, आपने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, सलीम परे हट। तो ये आपके पास आ गया बी डिवाइड बाई एच मल्टीप्लाई बाई एच डिवाइड बाई पी। एच एच के साथ डिवाइड हो गया 1 आ गया तो बी बाई पी आ गया। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि बी बाई पी किस चीज़ के बराबर है, ठीक है, बी बाई पी। अब देखें यहाँ पर कॉट थीटा बराबर है बी बाई पी के, किस चीज़ के, बी बाई पी के। तो हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा ये बराबर आ गया किस चीज़ का, कॉट ऑफ थीटा के, ठीक है। इसको याद रखने का आसान तरीका ये भी है कि जब टेन थीटा साइन बाई कास के बराबर होता है तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, क्या चीज़ जी, कॉट थीटा, वो बराबर होता है कॉस बाई साइन की,
काज बाई साइन के। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट रिलेशन है और एक जो इस चैप्टर में यूज़ होगा वो रिलेशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने कहा कि साइन थीटा और इसका रिसिप्रोकल को सीकंड ऑफ थीटा जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वन आंसर आता है। क्या आता है? वन आंसर आता है। यहाँ से एक इंफॉर्मेशन और निकालते हैं कि साइन थीटा की जगह हम 1 को सीकंड ऑफ थीटा लिख सकते हैं। ये भी हमें यहाँ से पता चल गया, क्योंकि मुझे साइन थीटा चाहिए इन टर्म्स ऑफ कोसीकंड थीटा में, तो मैं इस साइड को भी कोसीकंड थीटा से डिवाइड करूँगा और इस साइड को भी। तो साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कोसीकंड थीटा वो इस तरह के बराबर होते हैं। ठीक है, और जब आप कोसीकंड थीटा की ये वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ पर कोसीकंड थीटा के h/p, तो आपको दोबारा साइन की ओरिजिनल वैल्यू ये p/h मिल जाएगी। किस तरह? देखें इधर, ये है साइन थीटा ना, क्या चीज़ है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कोसिकंड थीटा। कोसिकंड थीटा किस चीज़ के बराबर है? वो है h/p के बराबर है। ठीक है, अब ये p1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा p/h, यानी कि सलीम परे हट, दोबारा वही चीज़ आ गई। ठीक है, ये एक रिलेशन हमने सीख लिया। अब एक दूसरे रिलेशन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ और उसको देखते हैं कि cos थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा इन टर्म्स ऑफ सीकंड थीटा हम किस तरह लिख सकते हैं। तो cos थीटा जब वो मल्टीप्लाई होता है इसके रिसिप्रोकल के साथ सीकंड थीटा के साथ, तो आपको जवाब मिलेगा 1। रिसिप्रोकल की डिफिनीशन में हमने ये बात की है। cos थीटा बराबर होगा किस चीज़ के? 1 सीकंड ऑफ थीटा के। ठीक है, तो ये cos आ गया इन टर्म्स ऑफ सीकंड, और इसी तरह आप सीकंड को लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ cos, और वो हो जाएगा 1/cos थीटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, ये याद होने लाजमी है ट्राइगोनोमेट्री को समझने के लिए। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर मैंने वो बात नहीं की, लेकिन चलो यहाँ पर कर लेते हैं। कोसिकंड थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा वो 1/साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद ज़रूर आएगा, क्योंकि बिल्कुल देसी ज़बान में है, बिल्कुल सीधे साधे ज़बान में है, और जो कुछ मैंने जिस तरह सीखा है मैं उसी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब ये है मैं बिल्कुल इखलास के साथ लगा हुआ हूँ, और जो काम इखलास के साथ होता है वो हर किसी को पसंद आता होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको एक लाइक ज़रूर देनी चाहिए यहाँ पर। अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ कि tan थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉट ऑफ थीटा बराबर आएगा 1 के। तो tan थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा वो आ जाएगा 1/cot थीटा, और इसी तरह कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा वो आ जाएगा 1/tan थीटा। ठीक है, तो सारी बात कहाँ से निकली गाइस? सारी बात यहाँ से निकली। ये जो है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको आपने नहीं भूलना। इसके साइड थीटा के सामने परपेंडिकुलर। अब जब मैं यहाँ पर थीटा कंसीडर करूँगा ना, यहाँ पर मैं इस एंगल के हिसाब से अब बात कर रहा हूँ, तो इसके सामने ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये हमेशा 90 एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और फिर ये हमारा बेस बन जाएगा। जब ये थीटा हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज तो कौन रहा? ये साइड रहा, और कौन सा नाम रहा? बेस नाम रहा, तो ये वाला बेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इनको हम कहते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। उम्मीद है ये कभी भी आपसे नहीं भूलेंगे ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और जो मैंने निमोनिक्स आपको बता दी ना, वो निमोनिक्स तो आपको इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। किस चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे? इन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस को लेंगे और ट्राइगोनोमेट्री का एक्सरसाइज, यानी कि ये चौथा चैप्टर है मेरे पास जो बुक है उसका, तो उसमें हम पढ़ेंगे 4.1। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। तो अपना भी ख्याल रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर तक।
और अपने पेरेंट्स का स्पेशली और अपनी इस छोटे सी यूट्यूब चैनल का इन टर्म्स ऑफ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।